इस वीडियो में समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। हेलो एवरीवन, आई एम सुमित केडी। वेलकम टू लेट्स जॉइन केडी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, कौन सी एनर्जी के लिए? तो आंसर है बोर के स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है उसके लिए। तो ये फॉर्मूला आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ई एन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इसमें बात करें तो बताया गया था कि बोर ने बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में, यानी कि उनको हम बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इनको? स्टेशनरी ऑर्बिट। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट के पास अपनी अपनी एक एनर्जी का लेवल भी होता है जो कि फिक्स होती है एनर्जी। तो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। उसी फॉर्मूले को हम डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से डिफरेंट सीरीज होती हैं, जैसे लेमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है भाई, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि सीरीज में किस प्रकार से हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ फॉर्मूले में जैसे कि आपको दिख रहा है, एनर्जी के फॉर्मूले में ये माइनस का सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? तो दीज ऑर्बिट आर स्टेशनरी और ठीक है भाई, जो ऑर्बिट है वो क्या है? स्टेशनरी है। और इलेक्ट्रॉन है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अपने जो एनर्जी का जो एक लेवल को छोड़कर हायर लेवल में जंप करने के लिए हमें कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन ये भी शो करता है कि एटम क्या है? स्टेबल होता है, और इसको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज नॉट फ्री टू मूव, यानी कि बिना एनर्जी के हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा कि पहले जो दिख रहा है आपको वन, एन इजिकल टू यहाँ पे है वन, एन इजिकल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? वन है। तो देखिए सेकंड लेवल से फर्स्ट तक पहुंच रहा है, थर्ड से फर्स्ट तक पहुंच रहा है, फोर्थ से फिफ्थ से, यानी कि इन्फिनिटी तक यहाँ पे दिखा रखा है। इन्फिनिटी तक एन आपको दे रखा है। कहीं से भी अगर पहले नंबर पे आता तो उसको बोलते हैं लेमैन सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? लेमैन सीरीज। इसी प्रकार से आपको बताया गया था कि अगर सेकंड के बाद में, जैसे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यहां से या इन्फिनिटी से कहीं से भी अगर सेकंड पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो कहलाएगी बाल्मर सीरीज। इसी प्रकार से अगर थर्ड पे आता है तो कहलाता है पास्टन सीरीज, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। एक्चुअली में एनर्जी लेवल डायग्राम है क्या? एनर्जी लेवल डायग्राम पैरेलल लाइनों का एक समूह है। देखो आप देख पा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम इसको सिंपल बोल सकते हैं कि इट इज ए डायग्राम इन विच एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन से हम अलग अलग एनर्जी लेवल को हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम हम हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Z कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा En इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई का स्क्वेयर m k का स्क्वेयर। आप बोलो k नहीं है, देखो 1 अपॉन k की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k का स्क्वेयर हो जाएगा और e की पावर 4 हो जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे h का स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में कर देता हूं 1 अपॉन में n का स्क्वेयर। समझ में आई बात? अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालूं, क्योंकि जो एटम है हाइड्रोजन उसमें जेड एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। तो यहाँ पे मैं E1 निकालूंगा, यानी कि n यहाँ पे ले लेता हूं 1। तो क्या आती है वैल्यू? देखिए माइनस का 2 पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 3.14 का स्क्वेयर कर देंगे। यहाँ पे समझ रहे हो इन बातों को? इंटू में मास की वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में के की वैल्यू आप सभी जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9, और ऊपर कर देंगे स्क्वेयर। इंटू में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ऊपर क्या लगा देंगे? 4, पावर 4 है ना। अपोन में, अगर मैं यहाँ से अपोन में लेता हूँ इनके, ये देखिए अपोन में लेते हैं तो h की वैल्यू होती है, आपको प्लांक कांस्टेंट याद होगा, 6.63 इंटू 10 की पावर -34, 10 की पावर -34, और इसके ऊपर भी स्क्वेयर है, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में n को क्या मान रखा है? 1, तो 1 ही लिख देंगे। तो यानी कि इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा माइनस का
21.76 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आ गई एनर्जी फर्स्ट के लिए। लेकिन हमें इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप सभी को याद कर लेना है। क्या याद करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस जूल के बराबर होता है। तो इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो आंसर आएगा इसको काट के माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया है E1, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए। देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला लेवल है ग्राउंड स्टेट को जिसको हम कहते हैं, उसके लिए वैल्यू आई है हमारी इस प्रकार से। अब हम बार बार नहीं निकालेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। वी कैन राइट दैट, एक फॉर्मूला बार बार लिखेंगे। देखो इसको काटने से ये आया है ना, ये वाला सौदा, ये तो 1 ही था यहाँ पे, तो यानी कि ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? E4n। बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए याद कर लो माइनस का 13.6 तो आएगा ही आएगा, इनटू में 1 अपॉन में n का स्क्वायर था ना, 1 रखा था यहाँ पे, याद करिए। देखो ये इसलिए मैंने इसको अलग करा था, क्योंकि मैंने इस पोर्शन को सोल्व करा तब ये आया माइनस का 13.6, तो यानी कि अपॉन में, तो यानी कि सीधा सीधा लिख सकते हैं En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन में n का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। z यहाँ पे 1 मान रखा है मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और अपॉन में n का स्क्वायर, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे 2 से जंप कर रहे हैं, 3 से जंप कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी के लिए एक अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। चलिए इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे देखिए। अब देखिए हमने फॉर्मूला भी ड्राइव करा, ये रहा। इसके लिए 1 लिया था, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, En इज इक्वल टू बन गया था माइनस का 13.6 अपॉन में n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। तो अगर आप फर्स्ट रखते हो, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट रखोगे, 1 रखोगे, तो यहाँ पे E1 कितनी आएगी? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि आपको ग्राउंड स्टेट पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं निकालूं यहाँ पे E2, यानी कि सेकंड में कितनी एनर्जी आएगी, तो आपको दिख रहा है फिगर में माइनस का 3.4। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो वही सेम फॉर्मूला, माइनस का 13.6 और n कितना है यहाँ पे? 2 है ना, 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सोल्व करोगे तो देखो 4 या 12 और 4 चौक 16, समझ रहे हो? 3.4, और माइनस का सिंबल ऑब्वियसली माइनस आएगा ही आएगा। तो ये आ गया आपके लिए सेकंड के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें E3 के लिए, माइनस का 13.6, 3 रखेंगे n की जगह, ये n इजिकल टू कितना है? 2, n इजिकल टू कितना आ गया? 3। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये देखो 0.51, ये थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है भाई, माइनस का 1.5 आएगा। ये थर्ड लेवल पे कितना आता है, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, फिगर नेट से लिया गया है ना, तो इसका एक्यूरेट आएगा माइनस का 1.6 आएगा। उसके बाद में अगर मैं E4 निकालूं, E4 यानी कि n इज इक्वल टू 4, तो देखिए क्या आएगा? माइनस का 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको जब सोल्व करोगे फोर्थ के लिए तो हो जाएगा माइनस का 0.85, कितना आएगा? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, माइनस का 1.56 था यहाँ पे, और ये 0.85 फोर्थ के लिए आ गया। इसी प्रकार से n इजिकल टू आप लेते हो 5, तो E5 इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 13.6 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाते चले जाना है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से E6 निकालोगे तो n इजिकल टू कितना आ गया यहाँ पे? 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13.6 और 6 का स्क्वायर 36। जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.38, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे फिगर। ठीक है, इस प्रकार से लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या समझ में आता हमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कुछ से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे E1 में माइनस का 13.6, मैं एक बार पेन चेंज करता हूँ, यहाँ से आप देखना कि आपकी जो एनर्जी है E1 वो कितनी है? माइनस का 13.6, और E2 में माइनस का 3.4। मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ जंप कर, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू है कुछ माइनस का 13.6,
अगर उस इलेक्ट्रॉन को सेकंड पे जंप करना है तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्यों? आप देखिए, आप बोलोगे सर ये तो कम हो रही है। नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, नंबर के आगे माइनस भी है, तो माइनस का मतलब ये होगा कि जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, तो यानी कि ये वाली संख्या छोटी है। तो इसको अगर हमें इसके बराबर एनर्जी देनी है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? इतनी। अगर हमें उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी तो जंप करके जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास इतनी है और सेकंड में घूम रहा है इतनी, अगर मुझे सेकंड पे उसको पहुंचाना है तो कम से कम इसकी एनर्जी कितनी? माइनस का 3.4 बनानी पड़ेगी। मतलब वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। क्या करनी पड़ेगी? हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो उनको करवाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि सर्टेन वैल्यू होती है जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? जो एनर्जी है ना अलग अलग, इनको क्या बोलेंगे? एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे वर्ड याद रखना, एनर्जी क्वांटाइजेशन भाई। तो सभी की एक अलग अलग अपनी एनर्जी होती है। ठीक है भाई। तो ग्राउंड स्टेट पे कितनी होती है तो आपको याद रख लेना है, माइनस का 13.6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो हम कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे, वो देखिए। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है वो एक्साइटिंग एनर्जी के लिए है, कि अभी बात हो रही थी ना एक्साइटिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमें जंप करवाना है यहाँ से इस साइड में लेके जाना है मान लो ऊपर, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो क्या है, क्या बोला? एक्साइटिंग एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एन, जो एक्साइटिंग एनर्जी है उसको डिफाइन करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी स्टेट, उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटिंग एनर्जी मतलब कि जैसे ग्राउंड स्टेट था, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन है उसके यहाँ घूम रहा है वो अपने पाथ में, अगर उसको दूसरे पाथ में रिवॉल्व करवाना है तो उसको हमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, उसी एनर्जी का नाम होगा एक्साइटिंग एनर्जी, क्योंकि एक्साइट करेंगे तभी वो उससे जाके जंप करेगा। अगर मैं निकालना चाहूँ फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, यहाँ मैं नोट करता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे? फर्स्ट एक्साइटिंग एनर्जी। तो यहाँ नोट कर देता हूँ, फर्स्ट एक्साइटिंग या एक्साइटेशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? E2 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितनी एनर्जी जाएगी 2 में जाने के लिए, दोनों में से डिफरेंस देख लेते हैं एनर्जी का, इतनी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो E2 में आपने अभी पढ़ा था माइनस का 3.14 माइनस, और E1 में कितनी थी? माइनस का 13.6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू आएगी 10.0 या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमें इतनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में एक्साइट करवाने के लिए, यानी कि यहाँ पे उसको स्थापित करने के लिए। इसी प्रकार से अगर आपको सेकंड एक्साइटिंग एनर्जी निकालनी है, सेकंड क्या बोला? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? E3 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा। तो E3 में कितनी थी? माइनस का 1.51 माइनस और माइनस का 1.36। ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1.51, और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 13.6, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से ये हैं सारी एक्साइटिंग एनर्जी, ऐसे हम किसी भी के लिए निकाल सकते हैं कि कौन से पे एक्साइट करवाना तो उसके लिए। चलिए अगले डेफिनेशन पे चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी की जरूरत होती है टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, यानी कि कंप्लीटली भाई एटम की जितनी भी स्टेट है उनसे बाहर निकालना, बिल्कुल ही उसको भगा देना वहां से एटम के अंदर से। अभी तक क्या कर रहे थे पिछले में कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहे थे नेक्स्ट ऑर्बिट में, तो उसके लिए तो हमने एनर्जी निकाल ली थी, उसको बोलते थे एक्साइटिंग एनर्जी। अब उसको कंप्लीटली नॉकआउट करना है भाई, तो कैसे निकालेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे जो बाहर निकालने को ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम पे कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता है नहीं बात? तो कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी में से माइनस कर दो, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी देखिए। तो इन्फिनिटी पे तो जीरो है एनर्जी, प्लस में आ गई ना क्योंकि पहले माइनस में थी, तो माइनस माइनस का 13.6, तो यानी कि हमें कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना बिल्कुल कंप्लीटली एटम को छोड़ के चला जाए।
क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल, कि ये क्या है एक्साइटिंग पोटेंशियल, यानी कि इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है विच गिव बोम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन sufficient energy to excite the target atom by raising one of the electron from the inner outer orbit, inner to the and outer orbit। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर या ऑफ हाइड्रोजन, देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे करेंगे माइनस का 30.4 माइनस का 13.6, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 10.2 वोल्ट। ठीक है भाई, इसी प्रकार से तो फर्स्ट निकल के आ गया। अगर हमें सेकंड निकालना है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, माइनस का 1.51 अगला ले लेंगे, जैसे कि हमने करा था थोड़ी देर पहले ही, किसमें करा था, आयोनाइजेशन एनर्जी में, माइनस का 13.6 और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाद में जाके, और ये हो जाएगा 12.09 वोल्टेज, ये कहलाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसके बाद में ये डेफिनेशन है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है विच गिव द बोम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन sufficient energy to ionize the target atom by knocking one of the electron completely out of the, यानी completely के लिए बात हो रही है, तो सेम चीज है, तो क्या करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, तो इन्फिनिटी के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा आपको, माइनस का 13.6, तो ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से वोल्ट आ गया आपकी। क्लियर होगी बात, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।